सो हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जैसा कि हम अपना डाटा मैनेजमेंट सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज के पार्ट 4 में हम बेसिकली रिकंसिलेशन सीट बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने पेमेंट सीट का वीडियो देखा था जिसमें हमने पूरा पेमेंट सीट जो है वो बनाया था और इसमें हमें पता चला था कि ऑर्डर वाइज हमारे क्या क्या पेमेंट है वो हमें पता चल जाने वाले थे। आज के इस वीडियो में गाइज हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली रिकंसिलेशन सीट बनाने वाले हैं। तो अगर आपने इस पूरे सीरीज का कोई भी वीडियो मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सभी वीडियो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले हम प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस सीट का हम नेम कर देते हैं, रीनेम में करता हूँ इसको रिकंसिलेशन से। तो यहाँ पर हमारा ये रिकंसिलेशन सीट है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे ऑर्डर को लाना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्डर हम यहाँ पर शिप कर रहे हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं कि जो भी हम सेल कर रहे हो हमारा सेल का डेटा इस सीट में होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंस्टर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर करूंगा पिवट टेबल क्रिएट करूंगा। पिवट टेबल मैंने क्लिक किया, कहाँ से कहाँ तक होगा तो इसे मैं हटा देता हूँ इस रेंज को और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। पहले हम ए को सेलेक्ट करना है हमें। तो पहले यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना चाहिए और इनको ए को पहले सेलेक्ट करना है। पहले मैं बाहर कहीं क्लिक कर दूं क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इससे पहले क्लीन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर करते हैं ए को सिलेक्ट करते हैं हम, देन बी को सिलेक्ट करते हैं, देन सी को शिफ्ट दबाए हुए आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक हमारा डेटा है। तो डेटा हमारा जी तक है, तो जी तक हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम करते हैं ओके और यहाँ पर करते हैं एग्जिटिंग सीट और यहाँ पर रिकंसिलेशन सीट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक होते रहना चाहिए और उसके बाद आप ए जो है ये इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो ये एक पिवट टेबल बन गया। अब रो में आपको आना है और यहाँ पर आपको लेना है ऑर्डर आईडी। तो ये हमारा यहाँ पर जितने भी ऑर्डर आईडी आप शिप करेंगे वो सारे ऑर्डर आईडी यहाँ पर हमारा आता चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद गाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, रो के हमारा हो गया है। तो ऑर्डर आईडी हमारे सारे आ गए हैं, बस पिवट टेबल से हमें ऑर्डर आईडी लाना था, तो सारे ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ गए हैं। और बी को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। बी को हाइड कर देंगे क्योंकि ये एडिट नहीं होगा। और इसके लेफ्ट में एक कॉलम और यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर आईडी है जो हमने शिप किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एसक्यू हम लाएंगे कि ये जो ऑर्डर आईडी है इसका एसक्यू क्या है। तो हम देखिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या हमें बनाना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले एसकेयू बनाना है, फिर इसकी क्वांटिटी भी हमें जाननी है कि कितनी क्वांटिटी थी ताकि प्रॉफिट लॉस निकल सके। इसके बाद गई हम इसको देखेंगे इसका पेमेंट कितना आया है, पेमेंट इसका कितना आया है। उसके बाद हम देखेंगे ये रिटर्न है या नहीं, रिटर्न टाइप देख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। तो यहाँ तक हमें ये क्या है, हमें ये डेटा ऑटो पॉप करके लाना है। तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफी इजीली आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे ले आते, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर आईडी है, ये हमारा यहाँ पर एसक्यू में पता करना है कितने पीस क्वांटिटी हमने शिप किया है वो पता करना है, और पेमेंट इसका पता करना है, और ये रिटर्न आया है तो या किस तरह का ये रिटर्न है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर आईडी हम शिप करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा वो आते चला जाएगा। आप जो भी सेल डेटा यहाँ पर डालेंगे, आप वन बाय वन डेट वाइज जब भी जो भी सेल डेटा आप डालेंगे वो भी हमारे रिकंसिलेशन सीट में ऑटोमेटिक वो ऑर्डर आईडी नीचे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है कि इस ऑर्डर आईडी का एसक्यू लाना है कि इसका एसक्यू क्या है। तो उसके लिए आप सिंपली वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू। तो यहाँ पर हम एसक्यू वाले शिप में आ जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी एल डबल ओ वी लुकअप और दिस ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है, कॉमा देना है आपको और वापस से सेल वाले सीट में आ जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ऑर्डर आईडी हमारा ई कॉलम में, तो हम पहले ई को सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट दबाए हुए आपको एफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको देना है कॉमा टू कॉमा जीरो और इसे ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक, आपको फिर इसको सबको आप इसको कॉल करके नीचे कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक हमारा सारा जो एसकेयू है वो सारे ऑर्डर आईडी के नीचे आता चला जाएगा। तो उसको आपको स्क्रॉल करके नीचे कर देना है, ठीक है। तो नीचे तक ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है कि जब ब्लैंक होता है तो एरर आ जाता है। तो इसका आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एक चीज और हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर कहीं ब्लैंक है तो वहां पर एरर नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली करना है इफ, इस फॉर्मूला का आगे आप ऐड करेंगे इफ एरर ब्रैकेट कॉमा डबल कोच दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अब ये फॉर्मूला आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं, जहां तक है कंट्रोल वी कर देते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला, तो अगर एरर है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर आईडी नहीं, इसलिए यहाँ एरर दे रहा था। तो अब ये फॉर्मूला से यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब गए हम आते हैं क्वांटिटी पे कि इसको कितने पीस क्वांटिटी हमने शिप किया है। तो यहाँ पर आप सेम वी लुकअप लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं।
तो यहाँ पे क्वांटिटी में मुझे आना पड़ेगा इक्वल टू वी लुकअप, हम लोग लुकअप कर रहे हैं इस ऑर्डर आईडी को, कॉमा, वापस से सेल वाली सीट में आ जाइए, फिर से ई को सिलेक्ट कीजिए, देन एफ को शिफ्ट दबाए हुए, देन जी को भी। तो क्वांटिटी 3 में है इसलिए हम लोग करेंगे कॉमा 3, 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारा देख सकते हैं क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पर इफ एरर लगा देते हैं, अगर एरर होगा तो वो ब्लैंक दिखाएगा। तो इफ ई डबल आर ओ आर एरर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोच दे दीजिए, ब्रैकेट इंटर। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे सीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करता हूँ, तो पूरे पेज सीट में आ गया और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरे सीट में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब कहीं भी ऑर्डर आईडी होगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, देखिए ये आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं सब में कितने कितने ऑर्डर आईडी हमने शिफ्ट किए हैं, वो सारे ऑर्डर आईडी यहाँ पे शो कर रहे हैं, कितने पीस हमने शिफ्ट किए वो शो कर रहे हैं। अब आते हैं पेमेंट का गाइज, कि अगर इसका पेमेंट आया हो तो हमें पता चल जाएगा इसका पेमेंट कितना आया है। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे दिस ऑर्डर आईडी, कॉमा, तो पेमेंट वाला सीट हमारा ये है, तो हम पेमेंट सीट में आ जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक पिवट टेबल बनाया था, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर में सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबाइए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा 2, 0, और इसको इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका पेमेंट कितना आया इस ऑर्डर आईडी का ये आपको पता चल गया। यहाँ पर इफ एरर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, किसी का पेमेंट नहीं आया होगा तो एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर इफ ई डबल आर ओ आर एरर दे दिया मैंने, ब्रैकेट यहाँ पर डाल दिया, और अब यहाँ पर आना है आपको, कॉमा, डबल कोस्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मेरे पूरे सीट में अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये सारे सीट में अप्लाई हो गया है। तो देखिए किस किस ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट यहाँ पर आया है आपको, वो सब कुछ आपको पता चलता जाएगा। अब किसी ऑर्डर आईडी का आप देख सकते हैं नेगेटिव में पेमेंट आया होगा, तो नेगेटिव में क्यों पेमेंट आया हो सकता है ये रिटर्न होगा। तो हमें रिटर्न हमें पता करना है कि ये रिटर्न किस तरह का है। तो यहाँ पर आप इसमें जाइए, वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू वी एल डबल ओ, वी लुकअप हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हमें पता करना है कि ये ऑर्डर आईडी रिटर्न किस है, तो किस तरह का है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, रिटर्न वाले सीट में आ जाएंगे, ये रिटर्न सीट, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करेंगे, सी, शिफ्ट दबाए हुए आपको डी ई एफ सबको सिलेक्ट करना है। रिटर्न टाइप हमारा किसमें है, 1, 2, 3, 4 नंबर में, तो आप देंगे कॉमा 4, 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर रिटर्न है, देखिए आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इज एरर वाला भी फॉर्मूला लगा देते हैं, इफ इसके आगे ऐड कर देते हैं ई डबल आर ओ आर एरर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोस्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को पूरी सीट में अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कंट्रोल वी। तो ये भी हमारे पूरे सीट में आ गया। तो देखिए जो माइनस में है उसके बगल में आप देख सकते हैं, या तो कस्टमर रिटर्न है या आरटीओ, इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्यों माइनस में है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये किस तरह का रिटर्न टाइप है। अब गाइस यहाँ पर हम एक फिल्टर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि आप एक ही सीट को यूज करेंगे, तो यहाँ पर पूरा ये जो है फील होते जाएगा, ये पूरा भरता चला जाएगा। तो इसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे ताकि मंथली हमें पता चल जाए। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपका मई मंथ का है, ठीक है। तो मई मंथ का है, तो यहाँ पर मैं मई कर देता हूँ, और ये मई जो हमारे ये सेल सीट में मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। और जहां तक हमारी ये पूरी मई मंथ की अगर एंट्री है, तो हम यहाँ पर पूरा मई मंथ दे देंगे, ताकि मैं हम लोग फिल्टर कर सके जब हम लोग सीट बनाएंगे। तो इसको मैं पूरा यहाँ तक हमारी एंट्री है, जैसे ये मान लीजिए पूरे मई मंथ की एंट्री है, तो मई मंथ की यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब जैसे अब मई के बाद जून अगर स्टार्ट होगा, तो जून जून जब स्टार्ट होगा, शायद ये अप्रैल का होगा क्योंकि मई तो अभी चल रहा है, तो ये अप्रैल की एंट्री होगी, मैंने गलती से मई कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे मई के बाद जब जून की एंट्री हम मारेंगे, तो मंथ में फिर हम यहाँ पर चेंज करके जून कर देंगे, ठीक है। इससे ये बेनिफिट क्या होगा कि जैसे रिकंसलेशन टैब में आप आ जाइए, अब क्या हुआ कि आप एंट्री करते जाएंगे तो पूरा भर जाएगा, एक के नीचे एक आते चला जाएगा, तो आपको बहुत से लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक हम फिल्टर का यूज करेंगे, जैसे इस प्राइवेट टेबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे जाइए, यहाँ पर देखिए एक फिल्टर है, फिल्टर पे ऐड कीजिए, और यहाँ पर मंथ को ऐड कर लीजिए। तो अब जो आपको जिस भी मंथ का देखना है उसी मंथ को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपको अगर देखना है कि मुझे सिर्फ मई मंथ का देखना है, तो सिर्फ मई मंथ को देखिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर अब सारी एंट्री मई वाली आएगी, ठीक है। तो इस फिल्टर हमने लगा दिया यहाँ पे।
अब जैसे यहाँ पे वही सब एडिट करना है आपको, और वापस से यहाँ पर फिल्टर में जाना है। अगर आपको जून का देखना, मई का नहीं देखना, तो इसको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जून में अगर कोई एंट्री होगी तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो देखिए जून में अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ फिल्टर लगा लीजिए। तो मैं मई लगा लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिएगा ये सारा मई का यहाँ पर वापस से आ गया, सारा डेटा वापस से आ गया। तो अभी हमने सिर्फ इसमें रिकंसिलेशन शीट में पेमेंट, रिटर्न टाइप वगैरह किया। अभी इसको और एडवांस करेंगे, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और एसक्यूवाई डेटा वाला भी सीट मैं इसी में ऐड करूंगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये पार्ट भी आपको पसंद आया हो। काफी जन के क्वेश्चन आ रहे हैं सीट से रिलेटेड, तो वो एंड में जितना भी मैं ये सीरीज जब एंड होगा तो सारे मैं डाउट का आपको एक वीडियो बना के इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा, तो सबके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं रिप्लाई भी दूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आई होप आज का वीडियो अभी आपको नॉलेजेबल लगा हो। ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो आए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने सीट को मैनेज करना सीख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन, जैसे इसका देख सकते हैं पेमेंट अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेट का भी मैं एक ऐड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर डेट का मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी ऑर्डर किस डेट का है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।